नमस्कार। आज हम आपके लिए एक विशेष जानकारी लेके आए हैं दिवाली की। दीपावली भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है। फिर 2020 में लगातार लॉकडाउन लगने से हम कुछ व्रत और त्यौहार सभी भारतीय ठीक से नहीं मना पाए, लेकिन आशा है इस दिवाली को ठीक से मना पाएंगे। मित्रों, इस बार दीपावली का जो दुर्लभ संयोग बन रहा है ये 499 साल के बाद बन रहा है। इससे पहले 1521 में ऐसा दुर्लभ संयोग दीपावली के पर्व पर मिला था। दरअसल इस वर्ष 14 नवंबर को देश भर में दीपावली में गुरु ग्रह अपनी राशि धनु में और शनि अपनी राशि मकर में रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच रहेगा। इन तीनों ग्रहों का दुर्लभ संयोग वर्ष 2020 से पहले 1521 में पड़ा था। तो तब 499 वर्ष के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग हमको देखने को मिल रहा है। मित्रों, दीपावली भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है जो 5 दिन का होता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। लेकिन इस वर्ष नरक चतुर्दशी और धनतेरस एक ही दिन पड़ने से दीपावली 5 दिन के बजाय 4 दिन की हो गई है। तो इसलिए इस बार दीपावली में कहा जाता है कि लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। इस बार अधिक मास लगने से दीपावली कुछ देर से आ रही है, लेकिन आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद इस त्यौहार को सभी हम मिलजुल के हर्षोल्लास से मनाएंगे। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन, उसके बाद दीपावली के दिन ही वो अयोध्या पहुंचे थे। तो अमावस की अंधेरी रात को उजाले में बदल दिया था। तो भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की खुशी में भी दिवाली मनाई जाती है, ऐसा प्रचलन है। मित्रों, दीपावली का त्यौहार धनतेरस से शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का भी विधान है। दीपावली से एक दिन पहले कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। इस दिन नई चीज़ों की खरीदारी शुभ खरीदारी मानी जाती है। इस वर्ष धनतेरस का मुहूर्त त्रयोदशी शुक्रवार को 13 तारीख को पड़ रहा है। तो 13 तारीख के दिन केवल 28 घड़ी यानी कि आधे दिन ही त्रयोदशी पड़ रही है। तो इस दिन धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस 13 तारीख शुक्रवार को मनाया जाएगा। जो धनतेरस का मुहूर्त है 6:01 से 8:33 तक रहेगा। संपूर्ण उत्तर भारत में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के अलावा माँ देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की परंपरा है। मित्रों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, लेकिन इस बार जो है सायंकाल 13 तारीख को ही चतुर्दशी लग जा रही है। इसलिए नरक चतुर्दशी और धनतेरस एक ही दिन मनाया जा रहा है। तो नरक चतुर्दशी के दिन कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उस समय में, श्री कृष्ण के समय में, नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने अपनी शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। नरकासुर का अत्याचार इतना बढ़ने लगा था कि उसने देवताओं और संतों की 18,000 स्त्रियों को बंधक बना लिया। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर समस्त देवता साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और श्री कृष्ण ने सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ में लिया और उनकी मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,000
स्त्रियों को आज़ाद कराया। ये स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियों के नाम से भी जानी जाने लगी। नरकासुर के वध के बाद लोगों को कार्तिक मास की अमावस्या को अपने घरों में दिए जलाए, तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार दैत्यराज बलि भगवान श्री कृष्ण को मिले वरदान का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि विष्णु ने वामन अवतार के समय त्रयोदशी से अमावस्या की अवधि के बीच दैत्यराज बलि के राज्य को 3 कदम में नाप दिया था। राजा बलि जो परम दानी थे, उन्होंने यह देखकर समस्त राज्य भगवान वामन को दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने बलि से वरदान मांगने को कहा। दैत्यराज बलि ने कहा कि प्रभु, त्रयोदशी से अमावस्या की तिथि के बीच इन तीनों दिनों में हर वर्ष मेरा राज्य रहना चाहिए, जगमग रहना चाहिए। इस दौरान मनुष्य मेरे राज्य में दीपावली मनाएं, उनके घर में लक्ष्मी का वास हो और चतुर्दशी के दिन नरक के लिए दीपों का दान करें। उनके सभी पितर नरक में न रहें और न यमराज उन्हें यातना दे। राजा बलि की बात सुनकर भगवान वामन प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया। इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी का व्रत पूजन शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। मित्रों, इस बार जो मुख्य दीपावली का पर्व है वह 14 नवंबर को है, क्योंकि सुबह उदय व्यापनी तिथि में भले ही चतुर्दशी है, लेकिन शाम को पूजन के समय अमावस्या लग जाती है। तो सुबह केवल 19 घड़ी ही चतुर्दशी होने के कारण तो आधे दिन के बाद अमावस्या तिथि होने से रात को पूजन के समय दीपावली का मुहूर्त है। इसलिए उस दिन गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा का विधान है। मित्रों, आशा करते हैं इस साल लॉकडाउन के बाद सभी लोग लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती का पूजन ठीक से करेंगे, दिवाली उत्साहपूर्वक मनाएंगे और सबके घर में सुख, समृद्धि, शांति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, यही कामना इस बार की दीपावली के लिए की जाती है। और सभी से अपेक्षा की जाती है कि प्रदूषण रहित आतिशबाजी करें, पटाखे इस तरह न जलाएं जिससे प्रदूषण फैले और किसी प्रकार के रोगों से लोग ग्रसित हों। मित्रों, दीपावली के पर्व का समापन यम द्वितीया, भगवाली या भैया दूज इस पर्व से होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को टीका लगाती हैं और चूड़े भी चढ़ाती हैं। और चूड़े यानी कि पोहा जिसे कहा जाता है, उसको लगाने का, खाने का, बनाने का भी विधि विधान है। उस दिन हर्षोल्लास से घर में पूरी पकवान, मोया मिष्ठान बनाए जाते हैं और भैया दूज से ही दीपावली के कार्यक्रमों का समापन होता है। लेकिन दीपावली से पहले, दीपावली के अगले दिन और भैया दूज के पहले दिन अभी गोवर्धन पूजा का भी विधान है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों की, गोकुलवासियों की मदद से गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर इंद्र के घमंड को चूर किया था। तो इस प्रकार से इंद्र के घमंड को चूर कर ब्रजवासियों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। तो उन्हीं की याद में उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। उस दिन गोवर्धन गायों की पूजा भी की जाती है। और इस प्रकार से दीपावली के ये 5 दिन होते हैं। पहला दिन धनतेरस, दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, तीसरा दिन बड़ी दीपावली, चौथा दिन गोवर्धन पूजा और समापन भैया दूज से होता है। तो इस वर्ष का विशेष ये है कि 499 साल बाद विशेष मुहूर्त आ रहा है और दीपावली 5 दिन की जगह केवल 4 ही दिन का है। तो सभी हम हर्षोल्लास से दीपावली मनाएं।
सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें दें। थैंक यू।